जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती के बारे में। 2023 के लिए जो पहली वैकेंसी है वो आ चुकी है आपका नोटिफिकेशन के साथ। सबसे पहले अपडेट मैंने आपको YouTube पर दिया था प्रूफ के साथ, और कुछ कैंडिडेट्स ने उस टाइम में बोला कि ये आप फेक वीडियो बना रहे हैं, इस तरीके से उल्टे सीधे कमेंट आते रहते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रूफ के साथ वो जो है PDF है वो भी दिया था टेलीग्राम पर। तो अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, और आज की सबसे बड़ी अपडेट है वो है इंडियन एयरफोर्स के लिए जो भी इच्छुक है, यानी जो इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं अग्निवीर भर्ती के लिए, तो आज से यानी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई की डेट है वो आ चुकी है। ऑफिशियल साइट पर आप आकर चेक कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। इस बार सबसे बड़ा जो अपडेट आपको देखने को मिल रहा है वो है मेल कैंडिडेट्स का तो फॉर्म पहले से फिलअप होते हुए आ रहा है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स का फर्स्ट टाइम से यानी ये पहली एंट्री होगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी। और जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, गलती किसी भी को नहीं करनी है, यानी किसी भी कैंडिडेट्स को गलती नहीं करनी है फॉर्म अप्लाई करते वक्त। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लीजिए। आज की डेट से यानी 7 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। ओरिजिनल जो आपको PDF हो वो भी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप यदि हमारे से जुड़े हुए हैं। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और फोटो किस तरीके से क्लिक करवाना है तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की देरी ना करते हुए और किसी भी प्रकार की गलती ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आप सबसे पहले है ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स होना चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आते रहते हैं कि हम शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा अप्लाई नहीं कर सकते। अविवाहित यानी अनमैरिड कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10+2 बेस पर पहली वैकेंसी आ रही है भारतीय वायुसेना में। ग्रेजुएशन लेवल पे तो आती है पहले से ही, लेकिन यहाँ पर 10+2 यानी 12वीं पास जो भर्ती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए पहली बार वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ पर आपका अग्निवीर वायु इनटेक है वो दे रखा है 01/2023 है। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है 7 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक है, और आपका एग्जामिनेशन की डेट है वो भी पहले से दे दी गई है। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, सिलेक्शन लेना बहुत ही कठिन है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो ऐड कर दिया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है जो पेपर है वो हार्ड आया था, क्वेश्चन हार्ड थे और इसका इजी था पहले सेकंड तीसरे, जो भी 3 शिफ्ट चलती है एक दिन के अंदर, तो लगभग आपके टोटल 5 से 7 दिन एग्जामिनेशन चलता है, तो उसके अंदर लगभग 20 से 25 शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी का ईजी पेपर आता है, किसी का हार्ड आता है, तो कैंडिडेट्स को इससे परेशानी होती है और सही से उसको मार्क्स है वो नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी कैंडिडेट्स के लिए सुनहरा अवसर है कि आप तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि इस बार से इंडियन एयरफोर्स में नॉर्मलाइजेशन को ऐड कर दिया गया है, और इसकी अपडेट वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। मैं आपको एक नई वीडियो के साथ एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से उसका एक्सप्लेन है वो करने वाला हूं। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट है आपकी गाइज वो दे रखी है 18 जनवरी से लेकर और 24 जनवरी 2023 तक है। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 5 से 6 दिन के लिए आपका एग्जामिनेशन चलने वाला है, और प्रत्येक दिन के अंदर आपका 3 शिफ्ट होता है, तो लगभग वही 18 शिफ्ट हो जाएंगी लगभग। ओके, तो यहां पर ये चीजें हो गई। अब आप डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। लेकिन ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट वो अच्छे से जान लीजिएगा। यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 7 नवंबर से स्टार्ट होगा और 5 बजे, ये 17 ओवर्स लिखा हुआ है, इसका मीन है 5 बजे, और 23 नवंबर को 5 बजे तक चलने वाला है। वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियो के साथ आपको अपडेट देने वाला हूं अच्छे तरीके से। उसके बाद में आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है यहाँ पर आपको दे रखा है। जो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको पहले बताई थी वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दी गई है।
27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005, जिस भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2002 है और 27 दिसंबर 2005 है वो भी अप्लाई कर पाएगा। और इन जो दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में जिन भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ है वो ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। इस बार अपडेट चेंज हो गए यहाँ पर, यानी डेट ऑफ बर्थ जो 30 या 31 से लेकर 27 पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपके पास योग्यता है 12वीं पास होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर 50% होने चाहिए और टोटल एग्रीगेट 50% होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैंने पहले से अच्छे से इन्फॉर्मेशन बता रखा है, इसके बारे में ज़्यादा मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। और हाउ टू अप्लाई के अंदर हम चलते हैं डायरेक्ट, और वहां पर क्या इन्फॉर्मेशन है उसको जानना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर 35 नंबर जो पॉइंट है उसमें इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए या पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ओरिजिनल, 10+2 मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, या फिर 3 ईयर्स का जो भी डिप्लोमा है गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर 2 ईयर्स का कोई वोकेशनल कोर्स है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, लेकिन अक्टूबर से पहले का वो नहीं होना चाहिए। उसकी साइज है वो 10 से 50 KB के बीच में पहले से आपको बनाकर रखनी है। उसके ऊपर आपका नेम लिखना है फोटो पर स्लेट के साथ, और उसके बाद में DOP हो जाएगा, उसके बाद में DOB हो जाएगा, यानी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ पोस्ट, किस दिन आपने फोटो खिंचवाई है तो वो रेडी करवा लीजिए। उसके बाद में कैंडिडेट्स का थंब इंप्रेशन, यानी लेफ्ट यानी बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगेगा, जो अपने ठप्पा लगाते हैं मोहर लगाते हैं उस टाइप से आपको इंक में डुबोकर, जो पैड आती है इंक वाली, तो उस पे लगाकर आपको एक व्हाइट पेज पे उसको क्रॉप करके 10 से 50 KB के बीच में क्रॉप कर लेना है। उसके बाद में कैंडिडेट्स का सिग्नेचर होगा, वो भी आपका क्या होगा 10 से 50 KB के बीच में। यदि कैंडिडेट्स की एज है वो 18 वर्ष से कम है तो उसका जो गार्जियन का लगेगा, यानी माता या पिता में किसी एक का जो है सिग्नेचर वहां पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। 250 रुपये है आपका एग्जामिनेशन फी है वो लिए जाएगा, और साइबर कैफे वाला में भी आपसे 300 या 350 रुपये भी ले सकता है। तो ये चीज़ें उनमें ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो कि एक परमानेंट मोबाइल नंबर हो, एक परमानेंट ईमेल ID हो, तो ये चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। और मैं आपको शाम को एक अच्छे तरीके से जो आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम में अच्छे से फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। तो यूट्यूब से आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट लग रहा है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिए, आस्क कीजिए अपने डाउट को। मैं यही कहना चाहूंगा आपको लास्ट में, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑफिशियली इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रूफ के साथ सबसे पहले दिया था और अब दोबारा भी अपडेट कर रहा हूं फिर से, तो कोई भी गलती नहीं करनी है। यदि कोई गलती करते हैं तो फिर आगे इसको आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, गलती किसी भी को नहीं करनी है। थोड़ा सा तबीयत डाउन है, बुखार वगैरह हो रखा है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, आवाज में कुछ आपको दिक्कतें हुई होगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट्स 12वीं पास है उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो भारतीय वायुसेना में जा सकते हैं। जुनून होना चाहिए आपके पास, जुनून होगा तो आप जरूर से जा पाएंगे। और एग्जामिनेशन के लिए आपके पास वक्त नहीं है इस बार। यदि आप ऐसे सोचकर बैठोगे कि हम तैयारी करेंगे तो ऐसा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास दिसंबर का टाइम है, नवंबर यानी अभी जो बीतना है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप जितना तैयारी कर पाएंगे, आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मंथ का टाइम है, तो इतने में तो सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप जी जान से मेहनत करिए। आपको तैयारी का जो स्टार्टअप है वो बता दिया जाएगा, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस करनी है, सिलेक्शन किस तरीके से कम समय में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, सिलेबस किस तरीके से पढ़ेंगे। कंप्लीट क्लासेज हैं वो आपके लिए निःशुल्क रहेंगी यूट्यूब पर, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करूंगा कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो जय हिंद, मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।